मेरी प्रियात्माओं में आज आपकी सेवा सेवा में आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत और मान्यताओं नंबर 5 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 7, वर्ण और आश्रम व्यवस्था। आर्य समाज वैदिक वर्ण व्यवस्था को मानता है। प्रत्येक के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। ये वर्ण मनुष्य के प्रकृति वर्गीकरण और दृष्टिकोण का प्रभावित है, किसी को जन्म पर नहीं है। महर्षि दयानंद आर्योपदेशमाला माला महर्षि दयानंद आर्योपदेशमाला में लिखते हैं, वर्ण बेहद गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाए। वर्तमान में 2 प्रकार के लोगों का भौल है जिसमें वर्ण व्यवस्था व्यवहार में नहीं पा रही। एक तो वे लोग जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था को मानते हैं, दूसरे वे किसी वर्ण या जाति को नहीं मानते और मनुष्य के स्वाभाविक वर्गीकरण की उपेक्षा करते। आर्य समाज जाति प्रथा का उल्लंघन करके वैदिक वर्ण व्यवस्था को लागू करने का पक्षधर है, किंतु तीनों वर्ण विप्र वर्ण गुण कर्म सारे बिना जन्म आधार दबदबे हुए बिना नहीं रहता और चतुर्थ वर्ग सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जाति प्रथा का प्रशंसक बन गया है। आर्य समाज का दृष्टिकोण इससे अधिक वैज्ञानिक है, किंतु अनुकूल परिस्थिति में समय लगना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त आर्य समाज की मान्यता है कि जिस प्रकार समाज के सुतुल्य विकास के लिए वर्ण व्यवस्था आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए वर्ण आश्रम व्यवस्था बरतता है। वैदिक जीवन पद्धति के मनुष्य के जीवन की संपूर्ण अवधि में 4 चरणों की विभाजित किया जाता है। विद्या ग्रहण की प्रथम अवधि ब्रह्मचर्य आश्रम, पारिवारिक एवं व्यवसायिक जीवन की दूसरी अवधि गृहस्थाश्रम, परिवार व्यवस्था छोड़कर मनन करने की तीसरी अवधि वानप्रस्थाश्रम तथा प्रभु समर्पण एवं समाज सुधार की चौथी अवस्था संन्यास आश्रम कहलाती है। महर्षि दयानंद के अनुसार जिनमें अत्यंत परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण कर और शेष काम किए हैं, उसको आश्रम कहते हैं। आर्य समाज की पद्धति में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति कष्ट उठाकर भी संन्यास आश्रम तक पहुंच रहे हैं, किंतु परिवारों में लोगों की लिप्तता बढ़ने, रोगों के बढ़ने और स्वतंत्र भूमि के गढ़ने के कारण संन्यास आश्रम की पूर्ण प्रतिष्ठा घट गई है, जिसके लिए सामाजिक व्यवस्था में अनुकूल सुधार की अपेक्षा है। बक्ष महर्षि ने आर्य समाज बक्ष पर विशेष ध्यान देता है। सत्य प्रकाश जो ऋषि दयानंद का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिन्हों ऋषि ने 1986 ग्रंथ पढ़ने के बाद लिखा था 32 बार मांस भक्षण निषेध कर शाकाहार पर निर्देश किया है। वेद में अनेक ऋषियों में अन्न, वनस्पति, फल फूल का सेवन उपदेश व निर्देश है। आर्य समाज के संस्थापक के प्रवचन सुनकर उसके सदग्रंथों को पढ़कर अनेक व्यक्तियों ने मांसाहार का त्याग कर दिया। आर्य समाज के आरंभिक काल में आर्य समाज के प्रवेश करते ही लोग मांसाहार छोड़ देते हैं। मुंशी राम लेखराम और महात्मा हंसराज आर्य समाज के दोनों बलिदानी नेता पहले मांसाहारी थे। उन्होंने श्रुतापूर्वक ये दुर्व्यसन छोड़ा। अंग्रेजों ने ऋषि दयानंद के पीछे एक गुप्तचर राय बहादुर मूलराज को नियुक्त किया। इसे ऋषि ने गोकर्ण निधि का अंग्रेजी अनुवाद करने को कहा। इससे पुस्तक लेकर रख ली और ऋषि के बार बार कहने पर भी यह कार्य नहीं किया। ना तो ऋषि को मना किया और ना ही कार्य किया। उसके मन में खोट था। भोले भाले और निष्पाप ऋषि ने उसका विश्वास किया, परंतु वह विश्वासघाती सिद्ध हुआ। इसके लाहौर आने से पूर्व आर्य समाज में किसी ने मांस भक्षण की बात नहीं की। महर्षि के बलिदान से पश्चात लाहौर आकर उसे आर्य समाज में मांसाहार के प्रचंड प्रचार का झंडा उठाया। कुछ बाबू साथ लगे। इसमें 1892 में लाहौर आर्य समाज में 1892 में लाहौर आर्य समाज में अंग्रेजों में एक लेक्चर देकर मांसाहार के अभियान को तीव्र गति देनी चाहिए। इस लेक्चर से आर्य समाज में फूट पड़ गई। पहले वर्ष पंजाब में प्रादेशिक सभा कागजों पर आ गई। मूलराज की अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति यह स्वर्णिम सेवा थी कि उसने पंजाब में आर्य समाज के 2 फेड़ कर दिए।
प्रादेशिक सभा कहलाती थी और रही, और उसका मत यही था कि महर्षि जो महर्षि का था अर्थात मांसाहार वेद विरुद्ध है, परंतु प्रादेशिक सभा का अस्तित्व डीवीए कॉल कमेटी की दिया पर रहा। कमेटी ने सदा मांसाहार का ही बरस रहा। ये दारुण दुर्भाग्य है कि दयालु दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज में एक मास पार्टी बन गई। और लाला लाजपत ने ठीक ही लिखा है कि यदि महात्मा हंसराय पहले ही मां छोड़ देते आर्य समाजों में फूट न पड़ती। किंतु उस इतिहास में अगर मगर किंतु परंतु कुछ नहीं स्थान नहीं मिलता। हर्ष का विषय है कि आज हम सारे विश्व में शाकाहार का आंदोलन फैल रहा है। पशुओं से किसी निर्मल हत्या से आकाश उसकी चीत्कार से भर जाता है। इसके विपरीत भाव ये है कि विश्व शांति कैसे, जबकि सूर्य आदि पूर्व से मनुष्य क्रूरतापूर्ण लाखों जंतुओं का संहार कर देता है। कैंसर आदि भयंकर लोगों का एक मुख्य कारण मांसाहार है। आज विज्ञान की खोज पर का सार है मनुष्य स्वभाव से मांसाहारी नहीं है। यह तो संगत और संस्कारों के बिगड़ने से मांस अंडे का सेवन करने लगता है। बाइबल और कुरान के अनुसार भी मनुष्य की उत्पत्ति अदन के उद्यान में हुई। वहाँ उसे ईश्वर ने अन्न फल वनस्पतियों का सेवन करने का आदेश दिया। वहाँ कोई भूषण और की दुकान नहीं है। संसार के किसी ग्रंथ में भी मांसाहार खाना उचित नहीं लिखा। प्रभु कृपा से मानव जाति दयानंद का संदेश पाकर मांसाहार का पाप छोड़कर कल्याणकार पर अग्रसर होगी। नंबर 9, मूर्ति पूजा की अमानता। बुत परस्तों, इस पर मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगा, इस पंक्तियों के ध्यानपूर्वक सुनेगा। बुत परस्तों का दस्तूर निराला देखो, खुद तराशा है नाम खुदा रखा है। अगर गुल में हर सबर में हर शय में हर बसन में, अगर तू न देखे तो कसूर है उसको, तो कसूर तेरा। वेदों उपनिषदों शास्त्रों मनुस्मृति रामायण महाभारत गीता भागवत कुरान श्री ग्रंथ आदि ग्रंथों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है। जैसे मूर्ति पूजा और वेद। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार चारों वेदों में 20,400 मंत्र हैं और इसमें एक भी मंत्र मूर्ति पूजा का विधान नहीं। इसमें एक मंत्र में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। जैसे ना तस्य प्रतिमा अस्ति तस्य नाम महदस्य, यजुर्वेद 32:3। उस परमात्मा की कोई आकृति नहीं जिसके नाम का महान रस है। इस प्रकार इस मंत्र में अवतारवाद की कल्पना का कैसा खंडन है। यह वेद विरुद्ध होने से का कारण आर्य समाज के लिए मान्य है। इस विषय में नारायण प्रसाद बेताब की एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनेगा और मूर्ति पूजा से आपका मन हट जाएगा। अजब हैरान है भगवान तुम्हें कैसे रजाऊँ मैं, ना कोई वस्तु ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तरह आह्वान की सर्वत्र व्यापक हो तुम, निरादर बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में तुम ही व्यापक फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको ये है अपमान करना, खिलाता जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूर्य चांद और चूंद सारे, महाअंधकार है तुमको अगर दीप दिखाऊं मैं। बुझे है ना गर्दन है ना सीना है ना पशानी, तुम है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। बड़े नादान है जो गढ़ते हैं आपकी मूर्त, बनाया विश्व को तुमने तुम्हें कैसे बनाऊं मैं। नंबर 10, अवतारवाद की मान्यता। जन्म मन से रहित है निश्चय बेकरतार, नियमबद्ध भय प्रभु भय देता नहीं वितार। दयानंद खोल गए पखंडियों की पोल, व्यर्थ में पीट है अवतारवाद के ढोल। ईश्वर कभी जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, हम इसको कोई क्यों नहीं समझ पाता। लाज चंद चौहान। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना, परंतु उतर तो बह सकता है जो एक स्थान पर हो या किसी स्थान पर बैठा हो। इसलिए अवतार शब्द का प्रयोग सर्वव्यापक ईश्वर पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। वह ना तो किसी स्थान से उतर सकता है और ना ही किसी की विशेष स्थान पर बैठ सकता है। अतः महर्षि वेद व्यास लिखते हैं
जन्मादस्य यत वेदांत 1:1-2। परमात्मा वह है जो सृष्टि को बनाता है, स्थिर रखता है और बिगाड़ता है। अतः धर्मात्मा धर्म सभा के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ऋषि दयानंद ने कहा था, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ऋषि की वाणी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिसको आप परमेश्वर अवतार कहते हैं, वे ईश्वर अवतार तो थे ही नहीं किंतु वह बड़े उत्तम पुरुष थे। वे परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाले थे। वे सत्य, न्याय आदि गुणों से अग्रणी थे। वे शास्त्र से पूर्ण विद्वान थे। उन जैसा उत्तम पुरुष ना पहले हुआ ना अब है। आप उन उत्तम पुरुषों को ईश्वर अवतार मानते हो, यह आपकी भारी भ्रांति है। जो अजर अमर और व्यापक है, वह यह अवतार धारण नहीं कर सकता। जो सर्वत्र पूर्ण है, उसे अवतार करने की आवश्यकता ही क्या है। अवतार देने से सर्वत्र परिपूर्ण नहीं हो सकता। यदि कहो कि दुष्टों को दंड देने के लिए परमेश्वर अवतार धारण करता है, तो ये अनुयुक्त है को बिना देह के सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और प्रलय करता है। शूद्र कार्य के लिए उसके काया धारण करने की कल्पना करने की तरह तुच्छ और मिथ्या विचार है। निष्कर्ष यही कहना उचित है कि अवतारवाद एक घोड़ा ढोंग और पखंड है। वस्तुतः इसके विषय में न भूतो न भविष्य की युक्ति पूर्णतः यथार्थ होती है। अतः ईश्वर का अवतार ना तो भूतकाल में हुआ है और ना ही वर्तमान में होता है, ना ही भविष्य में होगा। अतः जो महापुरुष कोई समाज के लिए भला काम करता है, लोग उसको अवतार कहने लग जाते हैं। अतः अवतारवाद की वेद बुद्ध होने का आर्य समाज में माने नहीं। हाँ, पंडित गंगा प्रसाद उपदय लिखते हैं, राम कृष्ण ऐतिहासिक महापुरुष समझकर उनका चित्र पकड़ो और उसके चरणों पर का अनुसरण करो, परंतु उनकी मूर्ति बनाकर उसको ईश्वर के स्थान में पूजो, क्योंकि ईश्वर के स्थान पर अन्य का पूजना पाप है। अवतार पृष्ठ 16। पंडित सत्यपाल पथिक जी ने भगवान का अवतार नामक कविता में अवतारवाद के विषय में लिखा है। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। होता कभी भगवान का अवतार नहीं, इससे किसी विद्वान को इनकार नहीं। जो समझता है ईश्वर किसी मनुष्य को, वह समझ लिए कि वह समझदार नहीं। जो काम करता है प्रभु उस काम के लिए औरों की मदद का वह तलबगार नहीं। दीपक पुजारी हाथ में लेकर के यूँ कहो पत्थर है, लोग देख लो ये दातार नहीं। कैसे बना ली आदमी ने पथिक ये बती, इस पर तो निराकार है, साकार नहीं। नंबर 11, आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन। शाब्दिक दृष्टि से शुद्धि का अर्थ होता है पवित्रीकरण, परंतु आर्य समाजी लोग इसे धर्म के पुनः प्रविष्ट होने तथा प्रविष्ट कराने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। वैदिक संप्रदाय होने का आर्य समाज हिंदू संगठन है। अतः इसका प्रयोग उन लोगों को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश करना जो धर्म से पृथक हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भी इस धर्म की आस्था रखते हैं, ये उसमें प्रवेश पा सकते हैं। शुद्धि के उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के कारण आर्य समाज को मुसलमान मुल्ला ईसाई के साथ साथ सगे सीधे संघर्ष पर उतरना पड़ा। कट्टरपंथी मुसलमान और ईसाई शुद्धि कार्य को घृणा की जिसे देखते हैं। यहाँ तक कि गंभीर विचारों वाले मौलवी और उदारता ईसाई भी इसे पसंद नहीं करते। फिर भी अन्य धर्मों में आए गए हिंदुओं को स्वधर्म में प्रकट करने में आर्य समाज को प्राप्त सफलता मिली है तथा उससे हिंदुओं को सनातन धर्मांतर प्रवेश पर रोक लगा दी है। आर्य समाज की सर्वाधिक सफलता तो हिंदुओं में विद्वान दलित जातियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना तथा उन्हें हिंदू धर्म को त्याग कर अन्य धर्मों में प्रवेश करने रोकने में है। हिंदू धर्म में इस पुनः प्रवेश के संबंध में आगरा व अवध के जनगणना युक्त का कहना है, जो लोग हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई व मुसलमान बन गए उन्हें पुनः हिंदू बनाने का विशेष प्रयत्न किए गए हैं तथा जो जन्मक ईसाई और मुसलमान उन्हें भी हिंदू धर्म में प्रवेश कराने के लिए प्रयत्न प्राय आर्य समाज द्वारा किए गए। महर्षि दयानंद ने शुद्धि आंदोलन का आरंभ किया, परंतु स्वामी विवेकानंद ने हजारों लोगों को शुद्ध किया। इसके पश्चात अनेकों आर्य वीरों ने शुद्धि आंदोलन को आगे बढ़ाया और पंडित लेखराम
स्वामी सद्दानंद का मुख्य पंडित, जिसमें पंडित देखराम और स्वामी सद्दानंद मुख्य है। पंडित देखराम ने हजारों व्यक्तियों को शुद्ध किया, यहाँ तक कि 6/3/1897 को लाहौर में एक मुसलमान ने, जो कि उनके पास शुद्ध होने के लिए आया था, उनको उसी मुसलमान ने शहीद कर दिया। इसी प्रकार स्वामी दयानंद ने हजारों व्यक्तियों को शुद्ध किया। और 23/12/1926 को दिल्ली में एक मुसलमान शुद्ध होने के लिए उनके पास आया था और उसे 3 गोलियां मार दी गई। इस प्रकार स्वामी सद्दानंद जी की भी शहीद हो गए। अंसारी बेगम की जो स्वामी सद्दानंद ने शुद्ध करके शांति देवी बनाकर अपनी धर्मपुत्री बनाया था, कि सांदरी को सुनिएगा। मैं श्रोतों से निवेदन करूँगा, उसकी शांति ध्यानपूर्वक सुनेगा। वैदिक धर्म का डंका स्वामी जी बजा गए, मुर्दा दिलों को स्वामी जिंदा बना गए। तर्जे अमल हमारा हमको बता गए, कर्तव्य अपना पालन करना सिखा गए। सारी उम्र गुजार दी खिदमत धर्म में, सेवा ये आखिरी भी स्वामी जी निभा गए। बागे धर्म को सींचा अपने लहू से, आखिर कुर्बानी का करना हमको सिखा गए। खुद तो हो गए अमर, वो जाति में डाल दी जा, वैदिक धर्म की खिदमत करना सिखा गए। हाय विधान अगर जाएगी खून, हाय बिथा न हरगिज जाएगा खून उनका, जो जानशीन हमको जो निशानशीन हमको अपना बता गए। हंस हंस के जान दे दी सीखने हंस हंस के जान देना सीखे इस तरह से अपना लहू बहाकर हमको दिखा गए। इस्लाम के जुर्म की इतायत है से मुसलमान स्वामी जी खूब बहाकर मोहर लगा गए। हम देखते आजकल सिद्धि दौलत बहुत कम हो गया है। आर्य समाज विद्वानों को चाहिए कि इस पर और ध्यान देकर इसको तेज करे, ताकि शुद्ध कार्य अधिक से अधिक करे। नंबर 12 भौतिक एवं आध्यात्मिक समन्वय। आर्य समाज भौतिक आध्यात्मिक समन्वय की मान्यता को मानता है। मानव जीवन की सफलता के दोनों को आवश्यक है। भौतिकवाद का अर्थ है बाहर की ओर जाना, आध्यात्मिक पद अंदर के भीतर की ओर जाना। भौतिकवाद का अर्थ है प्रभाव, आध्यात्मिक अर्थ है स्वभाव। भौतिकवाद में शरीर सोचता है, परंतु सच्ची शांति और आनंद आध्यात्म में। जैसे आचार्य सुरस्व लिखते हैं, कितना भी धन संग्रह कर लो, मन में शांति नहीं होती। बरलो हीरा मोती, घर में किसी कफन से जेब नहीं होती। संगीत में मैं उत्तराखंड पे 715। मेरे प्रिय श्रोतागणों, मैंने ये 5 यानी के प्रवचन आर्य समाज के विषय लिखे हैं। आप इसे पढ़े और जीवन में डालिए, आपको बहुत लाभ होगा। ओम शांति।